हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शंकर शर्मा एक बार पुनः आपके साथ में। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम बात कर रहे हैं संयोजन के सिद्धांतों के बारे में। संयोजन के सिद्धांतों के बारे में बात करते हुए हम अब तक संयोग, सामंजस्य, संतुलन आदि के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम इसी क्रम में प्रभाविता, डोमिनेंस और एम्फेसिस के बारे में बात करेंगे। प्रभाविता से तात्पर्य चित्र के उस सिद्धांत से है जिसके द्वारा दृष्टि सर्वप्रथम जिस तत्व पर पड़ती है उसके पश्चात महत्व के अनुसार अन्य तत्वों पर तथा अन्य व्याख्याओं पर जाती है। अर्थात जब हम कोई चित्र देखते हैं तो हमारी दृष्टि को पकड़ने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व चित्र में होता है। चाहे विषय की दृष्टि से देखो, चाहे रंग की दृष्टि से देखो, सर्वप्रथम वह अपनी ओर आपकी दृष्टि को आकर्षित करेगा। उसके पश्चात धीरे धीरे हमारा ध्यान अन्य विवरणों पर, चित्र के अन्य स्थानों पर और अन्य तत्वों पर क्रमशः जाता रहेगा। साथियों, चित्र में एक रंजक तत्व होना अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना कृति पूर्ण नहीं होती या सफल नहीं होती। जो भी तत्व दृष्टि को इस केंद्र की ओर आकर्षित करते हैं वे श्रेष्ठ कहे जाते हैं, और जो इससे विमुख करते हैं उन्हें कलाकार को गौण कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी दृष्टि एक से अधिक आकर्षण तत्वों की ओर आकर्षित होगी तो वह चित्र का रसास्वादन पूरी तरह से नहीं कर पाएगी। प्रभाविता का उद्देश्य मुख्य रूप से चित्र में एक रास्ता समाप्त करना होता है ताकि दर्शक उसको देखते हुए, चित्र को देखते हुए बोर ना हो। साथ ही चित्रित वस्तु आकृतियों के रूप को सहायता प्रदान करना होता है। अर्थात जहाँ विवरण आपने डाले हैं, जिस आकृति में दर्शक उस आकृति को देखने में व्यस्त रहेगा तो वह अन्य कमियों या अन्य जो चित्र में कुछ कमियां रह गई है उनकी ओर उसका ध्यान नहीं जा पाएगा। साथ ही मुख्य विचार की अभिव्यक्ति करने वाला जो तत्व है उसको भी प्रभाविता मिलेगी और चित्र में संयोग का प्रभाव उत्पन्न होगा। जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, अजंता के पद्मपाणि के इस चित्र में मुख्य आकृति पद्मपाणि की है और इसके पीछे सहायक आकृतियाँ बहुत सी बनाई गई है। यह आकृति अन्य आकृतियों की अपेक्षा बड़ी है। पद्मपाणि की जो आकृति है और दूसरी आकृतियाँ छोटी है। जब इस प्रकार के संयोजन चित्र में किए जाते हैं तो प्रभाविता का गुण उत्पन्न होता है। दर्शक की दृष्टि मुख्य रूप से मुख्य आकृति की ओर आकर्षित हो जाती है। इसके पश्चात प्रभाविता के तत्व कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो विषय वस्तु की अनुरूपता और साधारणीकरण दो मुख्य तत्व है जो प्रभाविता से संबंधित है। साधारणीकरण और विषय वस्तु की अनुरूपता के उदाहरण भारतीय लघु चित्रों व भित्ति चित्रों में पाए जाते हैं। इसका एक उदाहरण हम देखते हैं बाघ गुफा के इस हल्लिश नृत्य के चित्र में। इस चित्र में इस प्रकार का संयोजन बनाया गया है कि नर्तकी की आकृति को मध्य में रखा गया है और अन्य आकृतियाँ जो है जो उसकी साथी नर्तकियों की है उन्हें आसपास संयोजित किया गया है। इस प्रकार के संयोजन से दर्शक का दृष्टिक्रम मुख्य रूप से मुख्य आकृति की ओर आकर्षित हो जाता है, जो अधिक अलंकारिक व अन्य आकृतियों की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाई गई है। तो इसमें जहाँ नर्तकी अन्य नर्तकियों के साथ आकृति के रूप में एक रूपता रखती है, वहीं साधारणीकरण का भाव भी उत्पन्न करती है, साथ ही साथ प्रभाविता भी उत्पन्न करती है। तो तीनों ही विशेषताएं इस चित्र में देखी जा सकती है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि किसी भी चित्र में प्रभाविता किस प्रकार डाली जा सकती है या प्रभाविता का सृजन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो उसके लिए सर्वप्रथम वस्तु आकृतियों को उचित स्थापन तथा समूहीकरण, फिर दूसरा तरीका है उसके लिए रंगों का विरोधाभास उत्पन्न करना, तीसरा तरीका सज्जा का प्रयोग, चौथा तरीका वस्तु आकृतियों के पीछे पर्याप्त खाली स्थान छोड़ना, और पांचवा अप्रचलित रेखा आकारों अथवा आकृतियों का विरोधाभास उत्पन्न करने की। अब हम इन्हें समझते हैं कि किस प्रकार ये कार्य करते हैं। इस चित्र में देखिए मुग़ल शैली का एक चित्र है जिसमें शाहजहाँ बीच में बैठा है और आसपास उसके शहजादों की आकृतियाँ हैं। तो जो मुख्य आकृति है वह मध्य में है
और दूसरी आकृतियाँ आसपास खड़ी है। इस प्रकार वस्तु आकृतियों का उचित स्थापन व समूहीकरण करके चित्र में प्रभाविता का सृजन किया जा सकता है। इस चित्र में देखिए, एक चित्र दूसरे चित्र में यह फ़र्क है कि पृष्ठभूमि का रंग अलग होने के कारण आकृति अधिक उभर कर आ रही है। ये जो स्त्री आकृति है रागिनी की, वह पृष्ठभूमि में गहरा रंग होने से अधिक उभर कर आ रही है, जबकि मुग़लकालीन यह जो शाहजहाँ की आकृति है वह पृष्ठभूमि में अत्यंत विवरण होने के कारण और एक जैसे रंग होने के कारण कहीं न कहीं दब रही है। तो इस प्रकार रंगों के विरोधाभास द्वारा भी प्रभाविता का सृजन चित्र में किया जा सकता है। इसी प्रकार ये देखिए कि किस प्रकार नीले रंग के साथ में पीले रंग का प्रयोग करके और रंगों का विरोधाभास उत्पन्न करके चित्र को आकर्षक बनाया गया है। इसके अतिरिक्त पृष्ठभूमि को विवरणहीन करके और किसी मुख्य आकृति को विवरणात्मक बनाकर भी प्रभाविता उत्पन्न की जा सकती है, जैसा कि इस चित्र में देख रहे हैं। इसी प्रकार इन चित्रों को भी देखिए कि जो सामान्य आकृति वाली प्लेट है वह थोड़ी कम आकर्षक है और दूसरी जो पूर्ण अलंकृत प्लेटें हैं वह अधिक आकर्षक लग रही है या जिनमें प्रभाविता का प्रभाव अधिक दिखाई दे रहा है। एक और तरीका जो प्रभाविता उत्पन्न करने का है उसका यह सबसे उत्तम उदाहरण है कि अजंता की गुफा संख्या 16 में स्थित राहुल समर्पण का चित्र। इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार बोधिसत्व की आकृति को राहुल और यशोदा की आकृति से अत्यंत बड़े आकार में बनाकर, जो सामान्य रूप से नहीं देखा जा सकता, उतने बड़े आकार में बनाकर और चित्रित किया गया है। तो यशोधरा की आकृति और राहुल की आकृति थोड़ी छोटी और बोधिसत्व की आकृति बहुत बड़ी, जो उनके अलौकिक होने का भाव प्रदर्शित करती है, साथ ही चित्र में प्रभाविता भी उत्पन्न करती है। तो साथियों, संयोजन के इस सिद्धांत का अध्ययन करिए और अपने चित्रों में इसे प्रयुक्त करिए। थैंक्स।